माघ पूर्णिमा 2026 के बाद कर्क राशि के जीवन में आएगा निर्णायक मोड़। भाग्य, भावनाएं और कर्म एक साथ लेंगे फैसला। घटेंगी कई निर्णायक घटनाएं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा सिर्फ चंद्रमा का पूर्ण होना नहीं है। यह वह समय होता है जब भावनाएं, स्मृतियां और आत्मा की गहराइयां एक साथ जागृत हो जाती हैं। और वर्ष 2026 की माघ पूर्णिमा कर्क राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक पड़ाव बनकर आ रही है। खास बात यह है कि इसका वास्तविक प्रभाव पूर्णिमा के बाद और अधिक तीव्र रूप से दिखाई देगा। दोस्तों, कर्क राशि चंद्र की राशि है। संवेदनशीलता, करुणा, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा की प्रतीक। आपने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, दूसरों की भावनाओं को समझा, लेकिन कई बार अपने मन की आवाज को पीछे छोड़ दिया। बीते समय में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ चुपचाप स्वीकार किया और कई बार अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाया। माघ पूर्णिमा 2026 के बाद वही दबाई गई भावनाएं अब मौन नहीं रहेंगी। यह समय आपको मजबूर करेगा यह तय करने के लिए कि आप अब केवल सहते रहेंगे या अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक सत्य के साथ खड़े होंगे। यह वह क्षण होगा जब ब्रह्मांड आपको स्पष्ट संकेत देगा, अब निर्णय टालने का समय समाप्त हो चुका है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो ऊपर से अचानक लगेंगी, लेकिन भीतर से लंबे समय से तैयार हो रही थीं। खासकर रिश्तों, परिवार, विवाह और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े मामलों में सच्चाइयां सामने आएंगी। कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो सकते हैं, लेकिन यह दूरी आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मुक्त करने के लिए होगी। दोस्तों, जिन कर्क जातकों को यह लग रहा था कि उनका भाग्य उनके प्रयासों का साथ नहीं दे रहा, उनके लिए यह समय एक गहरी समझ लेकर आएगा। आपको यह एहसास होगा कि हर रुकावट दंड नहीं होती, कुछ रुकावटें दिशा बदलने के लिए आती हैं। माघ पूर्णिमा के बाद कर्म और भावनाओं का ऐसा संतुलन बनेगा जो आपको भीतर से मजबूत करेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को सुबह 5:52 से आरंभ होकर 2 फरवरी तड़के 3:38 तक रहेगी, लेकिन कर्क राशि पर इसका प्रभाव पूर्णिमा बीतने के बाद और भी गहराई से काम करेगा। चंद्रमा की यह ऊर्जा आपके मन को साफ करेगी, भ्रम को हटाएगी और निर्णय लेने की शक्ति देगी। इस समय कई कर्क जातक महसूस करेंगे कि वे अब भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें समझ पा रहे हैं। जो रिश्ते आपको कमजोर कर रहे थे, अब उनसे दूरी बनाने का साहस मिलेगा। जो निर्णय आप डर के कारण टालते आ रहे थे, अब उन पर स्पष्टता के साथ कदम उठाने की हिम्मत जागेगी। यही असली आत्मबल है, जब दिल और बुद्धि एक साथ निर्णय लेते हैं। दोस्तों, कर्क राशि की सबसे बड़ी परीक्षा होती है छोड़ना, लेकिन माघ पूर्णिमा 2026 के बाद आप यह सीखेंगे कि हर चीज को पकड़कर रखना सुरक्षा नहीं देता। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। यही समझ आपके जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लेकर आएगी। तो प्यारे कर्क राशि वाले दर्शकों, यह समय साधारण नहीं है। माघ पूर्णिमा के बाद घटने वाली घटनाएं आपको भावनात्मक रूप से झकझोरेंगी, लेकिन अंततः वही घटनाएं आपको एक नए और सशक्त रूप में ढालेंगी। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में कौन कौन सी निर्णायक घटनाएं घटेंगी जो आपके रिश्तों, भाग्य और भविष्य की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। अब चलिए जानते हैं उन निर्णायक घटनाओं के बारे में जो कर्क राशि के जीवन में नया अध्याय लिखने वाली हैं। नंबर 1, कर्क राशि की पहली रहस्यमय भविष्यवाणी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जातकों के जीवन में जो समय शुरू होगा वह बाहर से साधारण दिखेगा, लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल देने वाला होगा। कर्क राशि जल तत्व की राशि है।
संवेदनशील, गहरी और यादों से जुड़ी हुई। आप आसानी से भूलते नहीं, आप आसानी से छोड़ते नहीं, लेकिन माघ पूर्णिमा के बाद का समय आपके जीवन में उसी भावनात्मक बोझ को हल्का करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिसे आप सालों से अपने भीतर ढोते आ रहे थे। पहली रहस्यमय घटना यह है कि माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जातक अचानक अतीत की यादों से घिरने लगेंगे। कुछ यादें मीठी होंगी, कुछ बहुत तकलीफदेह। ऐसे लोग जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप आगे बढ़ चुके हैं, वे फिर से आपके मन में लौटेंगे। यह अनुभव डरावना होगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए भावनाएं ही सबसे बड़ी ताकत भी होती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कई कर्क जातक यह महसूस करेंगे कि मैंने बहुत कुछ माफ कर दिया, लेकिन क्या मैंने कभी खुद को माफ किया? यह सवाल भीतर से उठेगा और आपको बेचैन कर देगा। नींद टूट सकती है, मन बार बार किसी पुराने मोड़ पर अटक सकता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां भावनात्मक जागरण शुरू होता है। माघ पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की ऊर्जा कर्क राशि पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आप अचानक दूसरों के व्यवहार को पहले से ज्यादा साफ देख पाएंगे। जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते रहे, उनके इरादे अब धुंधले नहीं रहेंगे। यह सच्चाई थोड़ी डराने वाली होगी, क्योंकि भरोसा टूटना कर्क राशि के लिए सबसे गहरी चोट होती है। रहस्यमय संकेत यह भी है कि इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा भावनात्मक निर्णय आएगा जिसे अब टाला नहीं जा सकेगा। कोई रिश्ता, कोई जुड़ाव या कोई पुराना वादा, अब या तो उसे नए रूप में स्वीकार करना होगा या फिर भीतर से विदा देना होगा। यह निर्णय आसान नहीं होगा, दिल भारी होगा, आंखें नम होंगी, लेकिन आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगेगी। माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जातक यह महसूस करेंगे कि वे अब हर किसी के दर्द का बोझ उठाने के लिए बने नहीं हैं। आप समझेंगे कि सहानुभूति और आत्मत्याग के बीच एक महीन रेखा होती है और आपने बहुत बार उस रेखा को पार किया है। यह पहली भविष्यवाणी संकेत देती है कि माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में भावनात्मक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप अब गहराई से महसूस करेंगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब आपका दिल कमजोर नहीं, समझदार बनना शुरू करेगा। नंबर 2, माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की दूसरी रहस्यमय भविष्यवाणी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में जो दूसरी रहस्यमय घटना घटेगी, वह भरोसे की कसौटी से जुड़ी होगी। कर्क राशि भरोसा धीरे बनाती है, लेकिन जब बनाती है तो पूरी आत्मा से। यही कारण है कि जब भरोसा हिलता है तो चोट भी गहरी लगती है। माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के कई जातक यह महसूस करेंगे कि जिन लोगों को वे सबसे सुरक्षित मानते थे, वही लोग अब भावनात्मक दूरी बनाने लगे हैं। यह दूरी अचानक नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ेगी। बातों में कमी, समझ में कमी और भावनाओं में ठंडापन। यह बदलाव आपको अंदर से डरा देगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए भावनात्मक सुरक्षा ही जीवन की नींव होती है। कई कर्क जातक यह सोचते हुए परेशान होंगे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं जरूरत से ज्यादा जुड़ गया था? यह आत्मसंदेह आपकी नींद, आपके मूड और आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा। लेकिन यही वह चरण है जहां ब्रह्मांड आपको सिखाना चाहता है कि हर दूरी आपकी गलती नहीं होती। माघ पूर्णिमा के बाद चंद्र ऊर्जा कर्क राशि को भावनात्मक सत्य दिखाती है। आप पहली बार यह साफ देख पाएंगे कि कौन आपके भावों को समझता है और कौन केवल आपके देने की आदत का लाभ उठाता रहा है। यह पहचान डरावनी होगी, क्योंकि सच्चाई अक्सर उन चेहरों से जुड़ी होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा बचाना चाहते हैं। इस समय जीवन में कोई ऐसी बातचीत या घटना घटेगी जो आपको मजबूर कर देगी अपने दिल के दरवाजे थोड़े बंद करने के लिए। यह बंदी कठोर नहीं होगी, बल्कि आत्मसुरक्षा से भरी होगी। आप अब हर बात साझा नहीं करेंगे, हर दर्द नहीं बताएंगे। यह बदलाव आपको थोड़ा अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन भीतर से मजबूत भी बनाएगा। नंबर 3, माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की तीसरी रहस्यमय भविष्यवाणी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में तीसरी रहस्यमय घटना घटेगी और यह घटना भावनात्मक बोझ के उतरने से जुड़ी है।
कर्क राशि अक्सर अपने नहीं, दूसरों के दर्द को ज्यादा ढोती है। आपने कई बार खुद को पीछे रखकर अपनों को आगे रखा और यह करते करते आप थक गए। माघ पूर्णिमा के बाद अचानक आपको यह एहसास होगा कि आप बहुत समय से भावनात्मक रूप से थके हुए हैं। यह थकान किसी एक घटना से नहीं, बल्कि सालों की चुप सहनशीलता से बनी होगी। आप महसूस करेंगे कि अब आप हर किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते और यह एहसास डर के साथ आएगा, क्योंकि आपको डर रहेगा कि लोग आपको गलत समझेंगे। लेकिन यही वह बिंदु है जहां आपका जीवन दिशा बदलता है। माघ पूर्णिमा के बाद आप धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाना शुरू करेंगे। आप ना कहना सीखेंगे, पहले मन में, फिर शब्दों में। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। अपराध बोध आएगा, आंखें नम होंगी, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति भी जन्म लेगी। रहस्यमय संकेत यह है कि इस समय कर्क राशि के कुछ जातकों को अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। यह अकेलापन उदासी नहीं होगा, बल्कि आत्मसंवाद का समय होगा। आप अपने भीतर झांकेंगे और समझेंगे कि आपने कितनी बार खुद को नजरअंदाज किया। माघ पूर्णिमा के बाद यह तीसरी भविष्यवाणी संकेत देती है कि कर्क राशि के जातक भावनात्मक रूप से हल्के होने लगेंगे। वे अब हर बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे और जैसे जैसे यह बोझ उतरेगा, वैसे वैसे जीवन में नए अवसर, नई शांति और नई स्पष्टता प्रवेश करेगी। यह परिवर्तन बाहर से बहुत शांत दिखेगा, लेकिन भीतर यह एक भावनात्मक पुनर्निर्माण होगा। 4 माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की चौथी भावनात्मक भविष्यवाणी। माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में जो चौथी घटना घटेगी वह बहुत शांत दिखेगी, लेकिन भीतर से बहुत बड़ी होगी। यह वह समय होगा जब आप पहली बार दिल और आत्मसम्मान के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे। अब तक आप दिल से जीते आए, हर रिश्ते, हर वादे, हर भावना को पूरी ईमानदारी से निभाया। लेकिन माघ पूर्णिमा के बाद एक ऐसा क्षण आएगा जब कोई बात, कोई व्यवहार या कोई चुप्पी आपको भीतर तक हिला देगी। उस पल आप यह महसूस करेंगे कि प्यार के नाम पर आप बहुत कुछ सहते आए हैं। यह एहसास रोने के साथ आएगा। आप खुद से पूछेंगे, क्या हर बार समझौता मुझे ही करना था? क्या मेरी भावनाओं की कीमत कभी किसी ने समझी? इस समय कर्क राशि का दिल बहुत भारी होगा, लेकिन इसी भारीपन के बीच एक नई ताकत जन्म लेगी, आत्मसम्मान की। अब आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे। आप ठहरेंगे, सोचेंगे और फिर कदम बढ़ाएंगे। माघ पूर्णिमा के बाद कई कर्क जातक किसी रिश्ते, काम या जिम्मेदारी को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा, बल्कि लंबे समय से दबे दर्द का परिणाम होगा। बाहर से लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच यह होगा कि आप पहली बार खुद के साथ खड़े हुए हैं। यह चौथी भविष्यवाणी बताती है कि कर्क राशि अब भावनात्मक बलिदान को प्रेम समझना छोड़ देगी और यही बदलाव आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा, भले ही शुरुआत में थोड़ा खालीपन क्यों न लगे। नंबर 5 माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की पांचवी भावनात्मक भविष्यवाणी। जब अतीत की परछाइयां विदा लेने लगती हैं, माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में पांचवी रहस्यमय घटना घटेगी और यह घटना अतीत से मुक्ति से जुड़ी होगी। कर्क राशि अतीत को दिल में संभाल कर रखती है, यादें, वादे, अधूरी बातें और वो लोग जो चले गए लेकिन भीतर कहीं रह गए। इस समय अचानक कोई स्मृति, कोई सपना या कोई पुराना संदेश आपको अतीत में ले जाएगा। पहले यह यादें आपको तोड़ती थीं, लेकिन अब यह यादें आपको सच दिखाएंगी। आप समझेंगे कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिखाने आए थे, रुकने नहीं। माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि का दिल धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ने लगेगा जिन्हें पकड़कर रखने से केवल दर्द मिला। यह छोड़ना आसान नहीं होगा। आंखें नम होंगी, मन बार बार पीछे लौटेगा, लेकिन हर बार लौटकर यह भी महसूस होगा कि अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। इस चरण में कई कर्क जातक भावनात्मक रूप से बहुत शांत दिखेंगे। लोग सोचेंगे कि आप मजबूत हो गए हैं, लेकिन सच यह होगा कि आपने थककर शांति को चुना है।
आप अब उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे जिनका उत्तर कभी मिला ही नहीं। यह पांचवी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में एक भावनात्मक सफाई होगी। पुराने दर्द, अधूरी उम्मीदें और टूटे रिश्तों की छायाएं धीरे धीरे हल्की पड़ने लगेंगी और इसी खाली हुई जगह में नया विश्वास, नई समझ और धीरे धीरे खुद से प्यार जन्म लेगा। 6 माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की छठी भावनात्मक भविष्यवाणी, जब भीतर का डर पहली बार शब्दों में बदलता है। माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में छठी घटना बहुत चुपचाप घटेगी। बाहर कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा, लेकिन भीतर वर्षों से दबा हुआ डर पहली बार सच बनकर सामने आएगा। यह डर किसी व्यक्ति का नहीं होगा, बल्कि उस भाव का होगा कि कहीं आप हमेशा ही अकेले न रह जाएं। कर्क राशि के जातक दूसरों को संभालते संभालते खुद को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इस समय अचानक एक पल आएगा, शायद रात के सन्नाटे में, शायद किसी बात के बाद, जब आप खुद से पूछेंगे, अगर मैं चुप हो गया तो क्या कोई मुझे ढूंढेगा। यह सवाल आपको रुला सकता है, लेकिन यही सवाल आपकी आत्मा को ईमानदार बनाएगा। आप पहली बार अपने डर को स्वीकार करेंगे, उससे भागेंगे नहीं। यही स्वीकार करना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इस चरण में आप उन लोगों से दूरी बना सकते हैं जो आपकी भावनाओं को हल्के में लेते आए हैं। यह दूरी गुस्से में नहीं होगी, बल्कि आत्मसुरक्षा में होगी। छठी भविष्यवाणी यह बताती है कि अब कर्क राशि खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करेगी। 7 माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की सातवीं भावनात्मक भविष्यवाणी, जब रिश्तों की सच्चाई बिना बोले सामने आती है। माघ पूर्णिमा के बाद सातवीं घटना रिश्तों से जुड़ी होगी और यह सबसे ज्यादा संवेदनशील होगी। इस समय कर्क राशि के जातक किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि कौन खुद समझता है। अचानक कुछ रिश्तों में खामोशी बढ़ जाएगी, संदेश कम होंगे, बातचीत अधूरी लगेगी। पहले यह आपको बेचैन करता था, लेकिन अब आप इसे स्वीकार करेंगे। आप समझेंगे कि जो रिश्ता केवल आपकी कोशिशों से चल रहा था, वह असल में कभी संतुलित था ही नहीं। यह एहसास कड़वा होगा। दिल कहेगा एक बार और कोशिश कर लो, लेकिन आत्मा कहेगी अब नहीं। सातवीं भविष्यवाणी का संकेत है कि कर्क राशि अब भावनात्मक भीख नहीं मांगेगी। आप उन लोगों को जाने देंगे जो आपको समझ नहीं पाए, और यह जाने देना रोते हुए होगा, लेकिन सच्चा होगा। इसी दौरान कोई एक रिश्ता बहुत शांत, बहुत सच्चा आपके साथ ठहरता दिखाई देगा। यह रिश्ता शब्दों से नहीं, उपस्थिति से प्यार करेगा। यही रिश्ता आपको यकीन दिलाएगा कि आप ज्यादा नहीं थे, बस गलत जगह थे। 8 माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की आठवीं भावनात्मक भविष्यवाणी, जब आत्मा पहली बार सुरक्षित महसूस करती है। आठवीं भविष्यवाणी सबसे सुकून देने वाली है। माघ पूर्णिमा के बाद एक समय आएगा जब कर्क राशि का मन अचानक हल्का लगेगा। बिना किसी खास कारण के आप बेहतर महसूस करेंगे। यह संकेत होगा कि आपकी आत्मा अब खतरे में नहीं है। आप देखेंगे कि अब आपको हर बात पर रोना नहीं आता, हर शब्द गहरा घाव नहीं बनाता। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपने अपनी सीमाएं बना ली हैं। इस चरण में कर्क राशि अपने लिए छोटे छोटे सुख चुनेगी, शांति, नींद, मौन, प्रकृति, प्रार्थना। आप समझेंगे कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ से दूर रहना ही जीत होती है। आठवीं भविष्यवाणी बताती है कि अब कर्क राशि दूसरों के दर्द को अपना बनाकर नहीं जिएगी। आप सहानुभूति रखेंगे, लेकिन खुद को खोए बिना। 9 माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि की नौवीं भावनात्मक भविष्यवाणी, जब आत्मा अंधेरे से बाहर आकर खुद को पहचान लेती है। माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि के जीवन में नौवीं और सबसे गहरी घटना घटेगी। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं होगा, न नौकरी बदलेगी, न अचानक लोग आएंगे, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बदल जाएगा जिसके बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह वह समय होगा जब आपको यह एहसास होगा कि आपने बहुत सह लिया, बहुत निभा लिया, बहुत इंतजार कर लिया। एक दिन अचानक, बिना किसी शोर के,
आप महसूस करेंगे कि आपका दिल अब उतना भारी नहीं है। जो डर आपको रातों में जगा देता था, वह अब सिर्फ एक याद बन चुका होगा। आप समझेंगे कि दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको गहराई दी। इस समय कुछ कर्क जातक अपने अतीत को देखकर रोएंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराएंगे, क्योंकि अब वे जान चुके होंगे, अगर वह सब न हुआ होता तो मैं आज इतना सच्चा नहीं होता। नौवीं भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि माघ पूर्णिमा के बाद कर्क राशि भावनात्मक रूप से मुक्त होने लगती है। अब आप हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब आप खुद को आखिरी प्राथमिकता नहीं बनाएंगे। यह वह समय होगा जब आप अपने भीतर एक शांत आवाज सुनेंगे और पहली बार उस आवाज पर भरोसा करेंगे। यही आत्मजागरण है, यही आपकी असली जीत है। नंबर 10 उपाय। यह उपाय कोई चमत्कार नहीं करेगा, यह आपको बदलने नहीं, आपको वापस लाने का काम करेगा। उपाय: जल के साथ भावनाओं को छोड़ने का संस्कार। कब करें? माघ पूर्णिमा के बाद किसी भी सोमवार या पूर्णिमा की रात को सोने से पहले एक कटोरी में साफ पानी लें। उस पानी को अपने सामने रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें। धीरे धीरे मन में उन सभी भावनाओं को याद करें जो आपने दबाईं, जो आपने किसी से नहीं कहीं, जो आपको आज भी चुभती हैं। अब उस पानी से मन ही मन कहें, जो बोझ मैं अब तक ढोता रहा, उसे मैं आज छोड़ रहा हूँ। फिर उस पानी को किसी पौधे की जड़ में डाल दें या धरती पर अर्पित कर दें। क्यों करना है? कर्क राशि जल तत्व की राशि है। आपका मन पानी की तरह सब कुछ सोख लेता है, दूसरों का दर्द भी। यह उपाय आपके भीतर जमा भावनाओं को वापस प्रकृति को सौंपने का प्रतीक है। किस लिए करना है? ताकि आप फिर से हल्के हो सकें, ताकि आपकी संवेदनशीलता कमजोरी न बने, ताकि आप दूसरों से नहीं, खुद से जुड़े रहें। यह उपाय करते समय अगर आंखें नम हो जाएं, तो रुकिए मत। वह आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धि हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।